आज का ये सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला, निर्णायक मंडली बिल्कुल पहुंच चुके हैं और खिलाड़ी भी बिल्कुल दोनों ही तरफ से अभी आमने सामने होंगे। दक्षिणी छोर में गोटिया के खिलाड़ी और ठीक उत्तरी छोर में मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ी। तो कुछ ही देर में हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच का जबरदस्त जमीनी जंग और देखते हैं इस आज का ये दूसरा राउंड का पहला मैच में कौन सा टीम बाजी मारती है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल मैदान को धीरे धीरे दोनों ही टीम के खिलाड़ी सजा चुके हैं, बस इंतजार है विसिल का। और जर्सी नंबर 12 बॉल के पास मुर्मू ब्रदर्स और इसी के साथ निगाह और इसी के साथ ये मैच का शुभारंभ मुर्मू ब्रदर्स के पास बॉल। मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ी नंबर 7 ही खड़े हो गया यहाँ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ और बहुत ही उम्दा इस बार धीरे धीरे बड़ा ही चहलकदमी के साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं। मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ी धीरे धीरे बॉल को ले जाने का प्रयास करता हुआ और इसी के साथ ये पहला फॉल और यहाँ पर किक लगाने का मौका मिलेगा। मुर्मू ब्रदर्स पीला जर्सी और यहाँ पर देखेंगे क्या किस अंदाज में यहाँ पर किक लगाएंगे मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ी। फिलहाल तीन खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं और इस अंदाज में किक लगाएंगे, बहुत ही सुंदर किक लगाते हुए बिल्कुल खिलाड़ी वहां पर आगे बढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ पर हर इसी के साथ निर्णायक की जो निगाह बिल्कुल एक किक चीज से बिल्कुल बच नहीं पाएंगे और इसके साथ यहाँ पर फ्री किक करने का मौका मिलता हुआ गोटिया के खिलाड़ी और गोटिया के खिलाड़ी भी यहाँ पर किक लगाने के लिए तैयार। बहुत ही सुंदर किक अपने साथी खिलाड़ी के आगे बढ़ा चुके, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक जबरदस्त मौका जरूर मिला था। इसी के साथ ये इस टूर्नामेंट का पहला हैंड किक और किक लगाएंगे यहाँ पर गोटिया के खिलाड़ी। यहाँ पर किक लगाने के लिए और ये सेकंड राउंड का पहला मैच में पहला हैंड किक लगाने का मौका जर्सी नंबर 13 गोटिया के खिलाड़ी किक लगाने के लिए तैयार। बहुत ही सुंदर किक लगा बैठे और इसी के साथ सीधे यहाँ पर कीपर के दस्ताने में बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल बड़े हट्टे कट्टे कीपर यहाँ पर मुर्मू ब्रदर्स बहुत ही सुंदर धीरे धीरे बॉल को लेफ्ट से जैसे ले जाते हुए, लेकिन क्या कर पाते हैं डीआईए में बॉल को डालने में सफल होंगे या नहीं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर डीआईए में बॉल डालते हुए, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर डिफेंडर जो है गोटिया के खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए और यहाँ पर पप्पू के पास बॉल बहुत ही सुंदर धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ इसके साथ दोनों खिलाड़ी जमीन पर गिर पड़े, धरती माता को नमन करते हुए फ्री किक लगाने का मौका। बहुत ही सुंदर मुर्मू ब्रदर्स के पास बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ मुर्मू ब्रदर्स और इस बार गोटिया के कब्जे में बॉल गोटिया के अंदर में राइट फॉरवर्ड को दिया है जर्सी नंबर 12 राइट फॉरवर्ड यहाँ पर क्या कर पाते हैं फिलहाल खिलाड़ियों को निहारते हुए बहुत ही सुंदर यहाँ पर जमीनी किक लगाते हुए क्या लाजवाब तरीके के साथ सैल्यूट करना होगा, दाद देना होगा कीपर को। मुर्मू ब्रदर्स छट्टे कट्टे जरूर है, भारी भरकम शरीर जरूर है, लेकिन बिजली की तरह बहुत ही उम्दा। और इसके साथ ये इस टूर्नामेंट का आज का ये सेकंड राउंड का पहला गेम पहला थ्रो करने का मौका मिलता हुआ मुर्मू ब्रदर्स पीला जर्सी। मुर्मू ब्रदर्स पीला जर्सी यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी आगे बढ़ा चुके हैं, क्या कर पाते धीरे धीरे बिल्कुल आगे बढ़ा चुके, नियंत्रण खो बैठे, बॉल तो पार हुआ, खिलाड़ी भी पार हुए, क्या लाजवाब, दोनों के दोनों पार हुए और इसी के साथ इस टूर्नामेंट का पहला डिफेंस करने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ गोटिया के खिलाड़ी। तो दोनों ही टीमें में शून्य के मुकाबले शून्य पर चल रहा है। अब देखने की बात यह है कौन सा टीम बाजी मारेगी। फिलहाल अभी तक उतना रगड़म रगड़ी खेल नहीं चला है। बहुत ही सुंदर अच्छा जवाब हर इसी के साथ हैंड किक करने का मौका यहां पर मिलता हुआ पीला जर्सी मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर अच्छा किक लगाते हुए अपने साथी खिलाड़ी सीधे 10 नंबर के पास और एक मौका बनाने का प्रयास करता हुआ, क्या ये मौके को भुना पाएंगे, लेकिन यहां पर बड़ा ही चतुराई भरा किक लगाते हुए बॉल को सीधे साइड लाइन से बाहर भेजने में सफल रहे
और एक मुर्मू के मामला यहाँ पर मिला है। थ्रो इन करने का मौका जर्सी नंबर 4 मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के लिए थ्रो कर चुके हैं। बिल्कुल 12 नंबर जर्सी और ये पॉलिसी के साथ जवाब दोनों ही टीम की ओर से अच्छा प्रयास और ये बिल्कुल खतरे से बाहर। गुठिया के खिलाड़ी बहुत सुंदर अच्छा किक लगाते हुए मुर्मू ब्रदर्स, लेकिन क्या मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के पास बॉल और पुनः एक बार मौका यहाँ पर तलाशने की कोशिश। मुर्मू ब्रदर्स अपने साथी खिलाड़ी को सीधे प्रहार किया और बॉल सीधे साइडलाइन से बाहर जाता हुआ और इसी के साथ ये डिफेंस करने का मौका और ये दूसरा डिफेंस करने का मौका मिलता हुआ गुठिया के खिलाड़ी को। गुठिया के डिफेंडर जर्सी नंबर 4 किक लगाने के लिए मौजूद। देखना होगा कहां तक किस खिलाड़ी को ये देंगे। बहुत ही सुंदर अच्छा प्रयास यहां पर करते हुए, लेकिन उसका करारा जवाब देते हुए जर्सी नंबर 1 ने सीधे हेड के द्वारा बॉल को सीधे साइडलाइन से बाहर भेज दिया और थ्रो इन करने का मौका यहां पर मिलता हुआ गुठिया के खिलाड़ी। गुठिया के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को निहारते हुए धीरे धीरे वहीं पर बॉल बहुत ही सुंदर उमदा किक लगाते हुए एक बार मौका बनाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन यहाँ पर कीपर की जबरदस्त बहुत ही सुंदर अच्छा किक लगाते हुए अपने साथी खिलाड़ी आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन खिलाड़ी बॉल को कब्जा लेने में असफल रहे और बॉल पुनः जर्सी नंबर 10 के पास। ये गुठिया के कब्जे में बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन क्या कर पाते हैं मुर्मू ब्रदर्स ने बिल्कुल बहुत ही सुंदर माइनस किया और माइनस करते हुए यहाँ पर प्लस करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ। जर्सी नंबर 9 मुर्मू ब्रदर्स के पास अपने साथी खिलाड़ी को जर्सी नंबर 1 को यहाँ पर दिया है, तो जर्सी नंबर 1 यहाँ पर क्या कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर उनका किक लगाते हुए आगे बढ़ा चुके हैं। एक मौका यहाँ पर बनना रहा जरूर था, लेकिन बनाने में असफल रहे और इसी के साथ करारा जवाब देते हुए बॉल सीधे वापस करता हुआ धीरे धीरे बॉल साइडलाइन से बाहर जाता हुआ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर अल्फ्रेड। आइए सर, आपका स्वागत है। बैक किक हुई ना, गोलकीपर जितना आयरन सुगे मार दिया और सुगे दो आयरन सुगे गेले तो अडी मौज मुर्मू ब्रदर को लेगा तो बस थाई आयरन बाटे लगे और आयरन बाटे हटा डाले तो पार भी तो हमारे बॉल में और बड़े खिलाड़ी उड़े में कि उनकी तलारे गेंद लगे रगड़ा रगड़ जरा खाना आदि तो उड़े फॉल थे, लेकिन मौका जाम करा मुर्मू ब्रदर बनर पैटर्न टीम अभी तक उबल्टा बकिल स्कोर करा और अभी मौजूद थी उनका मित्र डायरेक्ट मार दिया बेंगा बदन टीम मुर्मू ब्रदर उन्हें मिला क्या मित्र बोल दो बेंगा बदन टीम खेलना बोल दो और नहीं तो तलारे बोल में ना कोटा की नाता बनेगा। 3 नंबर बेंगा बदन खिलाड़ी मित्र खिलाड़ी चकमा होगा, दूसरे खिलाड़ी माइल गया प्रयास करा रहा है। टीम मौजूद सफल प्रयास मिला मित्र 1 नंबर जर्सी लेगा जाता है, 12 नंबर जर्सी लेके गोल कर रहा ऑफसाइड है या मुझे एक मुर्गी चोर नहीं तो बड़े को बैक किक को थे को और लीड भी कोटा टीम हो बकिंग गोल लड़ेगा था हुआ परिस्थिति नहीं तो बना टीम 0-0 या बराबरी में मैच ना और नहीं तो जो खेल चला कनाल वो तला रहा टी मोज शॉट आयरे सुगी तो कोलाम तो रुका होते बोल दो आयरे सुगी के पास किया 9 नंबर में भी खिलाड़ी कटा के आज दूसरा खिलाड़ी कटा के आयरे इस खिलाड़ी ने जो को लेदा मेंखा उड़ा 12 नंबर जर्सी जुरना और उनका लगाते उड़ा फॉल की को नाम किया बेंगा बार खिलाड़ी आडी सही निगाह है नेता को रेफरी दो जीती लिखा है ये वेला उन्होंने हड्डी जल्दी जल्दी के क्वालिटी पर शॉट ले मन करे 10 नंबर खिलाड़ी ले गए 10 नंबर खिलाड़ी बेंगाल तेरे चेक चिकाएगा मगर 4 नंबर खिलाड़ी तो बॉलिंग क्लियर की सीमा रखा को बाहर है और होना ये करो तो को थ्रो या आउट को थ्रो मिला है 10 नंबर खिलाड़ी के थ्रो मिला 10 नंबर खिलाड़ी आगे खिलाड़ी मार लिए 3 नंबर के पास 3 नंबर नंबर खिलाड़ी एड़े के दिया एड़े के साथ है 10 नंबर हमारे 10 नंबर 5 नंबर मारिया 5 नंबर में शूट लेगा मिल खाउट है मुर्गी चोर आर्मी तो को साथ के देते हैं देखो 10 नंबर तो हताश ना और उनका लगाते भी तो नुआ मुर्गी चोर मिता को फिर के मौका को नाम दिया 3 नंबर अडी मौज जबरदस्त और मुर्मू ब्रदर आए 4 नंबर में 4 नंबर तो आए बाते 5 में का आज बड़े में 13 नंबर बेंगा वाला अड्डी चप्पल काते बोले हटाओ किरा और आयरन का दिल के बढ़ा बड़े में खावटे कोटा मुर्मू ब्रदर ने उनकल काते आयरन काते पास का दे बेंगा वाला खिलाड़ी और सुगी ताड़ी आ रहे थे फिर खड़ा में खावटे सीमारे का खूब पहरे बॉल और उनकल काते थ्रोइंग आउट थ्रोइंग लगी नहीं तो हम लोग का को नाम करा बेंगा वाला खिलाड़ी और बेंगा वाला खिलाड़ी लोगों को फॉल अपने नाम करा
politika monte di mo sunar moka kanan wacin ka kuhna uda ati mo shot di box आसपास रहे तो कहे कि आदि तो टी मो जे पंचायत गोलकीपर मेम खा लोड़े रेफरी या इशारा जिम के कॉर्नर की हुआ अडी मोजा शॉट ले लो अडी ना पाए नुका ना थिए नुका ना प्रयास सफलता को यम डाले क्या मेम खान ओडे कोई प्लेयर बाबू थे को बेंगा बादरे उना ये तो बोल दो गोलकी को छटका होगा तो परबना सीमा को हरा रखा हमारे नतीजा ने तो अपना रेफो कॉर्नर किक के थे के बेंगा बादरे और कॉर्नर किक खेल के तैयार में बेंगा बादरे अड्डे मजा थी कि में जब बाहर है सीवर था को उनका लगाते हुए तो बैक किक खेल विन तो लोका को जमा मुर्मू ब्रदर से को बैक किक लगी गोलकीपर बैठे हुए बॉल ये लगी आज तक ये तैयार करना और आयरन गते को गता टीम शॉट किदा ताला रे मैदान ताला रे 11 नंबर जर्सी को आयरन गते कृष्णा 1 नंबर मावे 1 नंबर जर्सी को ताला रे हेड चकमा मावे भी के खिलाड़ी और जबरदस्त शॉट डलो बेटे बॉक्स रे होता है खत्म और उन्हें खत्तेगा बदले तो ना टाइम खता को तलाव किदा झलका तो को दिवस को बोल को किदा दिवस को बोल उड़ो कता नहीं तो और मुर्मू ब्रदर लगी खतरा और जबरदस्त शॉट लेगा देता है लेगा जो बता ठीक लेता है और गोलकीपर तो अल्टीमेट जीवन का बॉल है जोर गोलकीपर आरा आयरन गते को और जबरदस्त शॉट गया बीच मैदान आसपास और अल्टीमेट शॉट आयरन गते तो कमेंट्री लगे शटर रखना तो माला से आगे तीन देवा आपसे खेल हाय मैं सर गते कमेंटेटर अल्फ्रेड की अड़ी तो नहीं वो जामदा अड़ी मौज मत अब तो को जामा कदा नडे मुर्मू जोडो सकदो ससंगा जर्सी में को नडे अड़ी मौज पंचनवा अब तो रखिर का फायदा को थोड़े को ना जेल हुआ और अड़ी मौज थे कदा कम बेटे आरे गाते को मा कमेंट करने दम लेगा लगा को नडे उडुम कराए एकदम नियम का रकड़ा गिरी मेंखन बॉल तो हने तुरंत बेटे एकदम हने चलावेना अड़ी मौज आरे गाते एम को दे मेंखन नडे उठेरे चिलका बेबेते नु हे दोले सतावा खान के बोलते में पाय से बाय पड़ा दी मौजे न जो खाइना आनी तो नु एकदम लेम का नजदीकी मामला था कि आज ने साथे कौन सा के परम का होय कॉर्नर ना एक मौका में कहीं को जामा केला कॉर्नर तो नेता में आधा गोल हुई करा तो मिलते नडी बरंग वक्त नु को जामा केदा नुको गुठिए रे और इसके साथ यहां पर जैसे नंबर 5 वाटर की खिलाड़ी के पहुंच चुके हैं ये कॉर्नर की क्या है आज गोल क्या इस बार गुठिया के खिलाड़ी ये सेकंड बार मिला है दूसरी बार मिला है इसको कॉर्नर किक करने का मौका बहुत ही सुंदर कॉर्नर किक करते हुए बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक मौका क्या इस मौके को भुनाने में सफल होंगे या नहीं होंगे देखने वाली बात लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बड़ा ही जबरदस्त तरीके के साथ ये मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ा और बिल्कुल खतरे से बाहर आते हुए बहुत ही सुंदर यहाँ पर जर्सी नंबर 2 अपने साथी खिलाड़ी के लिए आगे बढ़ा चुके हैं पप्पू जी के लिए जर्सी नंबर लेकिन इसी के साथ यहाँ पर सहायक निर्णायक का झंडा आसमान में लहराता हुआ बहुत ही उम्दा अभी थोड़ा खेल दोनों ही टीम की ओर से काफी उम्दा देखने को मिल रहा है चाहे बात करें मुर्मू ब्रदर्स या तो बात करें हम लोग उसके विपक्षी गुठिया के खिलाड़ी जबरदस्त कांटे का टक्कर चलता हुआ बहुत ही सुंदर आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ इसी के साथ बॉल सीधे साइलेंस से बाहर जाता हुआ और ये थ्रो इन करने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ गुठिया के खिलाड़ियों को तो गुठिया के खिलाड़ी वहां पर थ्रो इन करने के लिए मौजूद बहुत ही सुंदर एक मौका यहाँ पर तलाशने अपने साथी खिलाड़ी कहां पर देंगे ये किस खिलाड़ी को देंगे बहुत ही सुंदर थ्रो इन करते हुए और धीरे धीरे यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी के पास जैसे नंबर 13 मुर्मू ब्रदर्स के पास बॉल आगे बढ़ाने का प्रयास करता है दो खिलाड़ी को काटते छत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन क्या ये नियंत्रण कर पाएंगे बॉल को या नहीं लेकिन ये नियंत्रण से बिल्कुल बाहर बहुत ही अच्छा प्रयास दोनों ही टीम और यहाँ पर गुठिया के कल्चरल बॉल गुठिया के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर थ्रोइंग करते हुए और इसी के साथ ये सहायक निर्णायक का झंडा आसमान में ये रन थ्रो और इसका खमियाजा भुगतना होगा इसके प्रतिद्वंदी को यहाँ पर पूर्ण थ्रो करने का मौका मिलता हुआ ये पीला जर्सी मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ियों को मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ी ने बिल्कुल बहुत ही अच्छा अंदाज में थ्रोइंग करते हुए और इसी रेडी एरिया में डालने की कोशिश करता हुआ और इसी के साथ ये सीधे बॉल साइड से बाहर जाता हुआ एक बार पुनः यहाँ पर फ्री किक करने का मौका मिलता हुआ और इस बार मौका पूरा बनाने का कोशिश करता हुआ यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या कर पाते हैं
मुर्मू ब्रदर्स की खिलाड़ी एक सुनहरा मौका प्रदान करते हुए बहुत ही सुंदर मौका यहाँ पर एक बार बनाने का कोशिश करता हुआ और ये एक मौका, लेकिन छह मौके का फायदा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर लेने में असफल रहे और ये बॉल बिल्कुल आगे जाता हुआ धीरे धीरे इस बार एक जर्सी नंबर 10 के पास बॉल बिल्कुल ग्राउंड खाली, क्या कर पाते हैं डिफेंडर, क्या इस खिलाड़ी को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल जर्सी नंबर 5 के लिए बढ़ाया गया है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक बार मौका बनता हुआ, लेकिन ये बैक के मौका को भुनाने में असफल और इसी के साथ बिल्कुल खतरे से बाहर, खतरे की घंटी बज चुकी थी और इसी के साथ एक खिलाड़ी चोटिल होते हुए देख लिया जाए। एक खिलाड़ी यहां पर चोटिल होते हुए फिलहाल थाई में थोड़ा सा चोट इनको लगता हुआ और ये खिलाड़ी बिल्कुल उठ पड़े हैं और इस बार एक मिनट के यहाँ पर खेल जरूर हुआ था और इस बार थ्रो इन करने का मौका यहाँ पर मिलता है, बहुत ही सुंदर थ्रो इन करते हुए अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन वहां पर उसका प्रतिद्वंदी के पास पीला जर्सी मुर्मू ब्रदर्स के पास, लेकिन मुर्मू ब्रदर्स ने अपने साथी को लेफ्ट फॉरवर्ड को देने का कोशिश जरूर किए थे और इसके साथ एक बार हेड करने का प्रयास करता हुआ और धीरे धीरे बॉल कीपर के दस्ताने में और बहुत ही सुंदर अच्छा प्रयास करता हुआ और इस बार जर्सी नंबर 10 पीला जर्सी अपने साथी खिलाड़ी के आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं देखने वाली बात होगी, बहुत ही जबरदस्त, लेकिन डिफेंडर को भी मानना होगा। गुठिया के डिफेंडर ने बहुत ही सुंदर अच्छे कलात्मक ढंग से बॉल को वहां से क्लियर करने में सफल रहा और इसी के साथ बॉल सीधे साइड लाइन से बाहर जाता हुआ थ्रो इन करने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ गुठिया के खिलाड़ियों को। फिलहाल जर्सी नंबर 14 यहाँ पर थ्रो इन करने के लिए तैयार, बहुत ही सुंदर थ्रो इन करते हुए अभी भी के कब्जे में बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, लेकिन वहां उसका कोई साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं और सीधे कीपर के दस्ताने में बॉल जाता हुआ। बहुत ही सुंदर उमदा प्रयास दोनों ही टीमों का, चाहे बात करें मुर्मू ब्रदर्स या बात करें हम लोग गोतिया का, दोनों ही टीम के खिलाड़ी बड़ी जबरदस्त तरीके से आज अपना जलवा दिखा रहे हैं और धीरे धीरे भी एक बार पुनः मौका, इस बार यहाँ पर बॉल मुर्मू ब्रदर्स के पास, मुर्मू ब्रदर्स ने अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास किया, जर्सी नंबर 10 बिल्कुल बॉल के साथ आगे बढ़ चुके हैं, एक मौका जरूर यहाँ पर बनाने का पूरा प्रयास करता हुआ अभी भी के कब्जे में बॉल, लेकिन जर्सी क्या कर पाते हैं, जर्सी नंबर 13 बहुत ही सुंदर उमदा किक लगा बैठे, थोड़ा सा बिल्कुल बच गया, थोड़ा सा बच गया, अन्यथा बॉल सीधे गोल हो जाता, नेट हो जाता। बहुत ही सुंदर एक बार मौका बड़ा जरूर दिए थे, लेफ्ट हैंड से जिस लेफ्ट लेग से जिस अंदाज में इन्होंने मारा था और इसी के साथ एक मौका यहाँ पर मिलता हुआ पीला जर्सी मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ियों को ये कॉर्नर किक करने का एक नजारा पेश करेंगे। इनके लिए पहला कॉर्नर किक होगा। अब यहाँ देखने वाली बात होगी क्या जर्सी नंबर 13 किस अंदाज में बॉल को डी एरिया में गिराते हैं और उसके साथ ही खिलाड़ी उस बॉल का कब तक और कितने हद तक फायदा ले पाते हैं। फिलहाल किक लगाने के लिए जर्सी नंबर 13 मुर्मू ब्रदर्स भी हो चुका और यहाँ पर किक लगाने के लिए बहुत ही सुंदर किक यहाँ पर लगा बैठे, लेकिन थोड़ा सा दिशा नहीं दे पाए और इसी के साथ जैसे नंबर 9 वहां पर दो खिलाड़ी लगे हुए हैं, क्या इन दोनों खिलाड़ियों को और इसी के साथ बॉल साइड से बाहर जाता है, बहुत ही सुंदर और थ्रो इन करने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ गुठिया के खिलाड़ियों को। तो बड़ा ही जबरदस्त एक मौका जरूर था। अल्फ्रेड जी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे जिस अंदाज में यहाँ पर मुर्मू ब्रदर्स खिलाड़ियों ने वार किया था, आक्रमण किया था, क्या लग रहा था, कैसा लग रहा था वो बॉल आपको? थोड़ा सा हेलो हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि मुर्मू ब्रदर्स का जो अटैक था ये कैसा लगा, ये जबरदस्त था, थोड़ा सा एक इंच थोड़ा सा इधर उधर होता तो ये बॉल गोल में बदल सकते थे मुर्मू ब्रदर्स और ये सफलता इसको मिल सकती थी 1-0 से बढ़त बनाने का। फिर भी हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, अब दोबारा ऐसा मौका फिर बनेंगे क्योंकि अभी 20 मिनट तक खेल बाकी है। हम सभी जानते हैं कि फुटबॉल एक ऐसा खेल होता है जो दोनों ही
टीम को बराबर का मौका मिलता है और जो टीमें इसको ज्यादा अच्छे तरीके से बुलाने का प्रयास करती है, टारगेट को रख करके बॉल को निशाना में रखने का प्रयास करते हैं, वो टीम को ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसका मौका मिलता है और सफलता अर्जित करते हैं। अभी हमने जो देखा इस खेल के माध्यम में 20 मिनट की जो गतिविधि चली, फुटबॉल का गेम टूर्नामेंट का खेल चला, इनमें दोनों ही टीम जो है जबरदस्त है। दोनों ही टीम का जो अभी तक का परफॉर्मेंस है, इसका खेल का जो स्तर है बहुत ही लाजवाब था और कोई किसी से कम नहीं। एक शेर है तो एक सवा शेर है। एक ने किसी का गोल पोस्ट पर आक्रमण किया तो दूसरा भी उसका प्रत्याक्रमण किया और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि फुटबॉल का एक जुनून यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको देख करके यहाँ जितने भी दर्शक आए हुए सभी रोमांचित हो रहे हैं। किसी का मुंह से आ निकल जाता है तो किसी का मुंह से धुआं निकल जाता है। यही फुटबॉल का एक खेल है, यही फुटबॉल है और यही एक माहौल बनाता है फुटबॉल में, जिसको देख करके हम कह सकते हैं कि ये फुटबॉल किसी से कम नहीं और मैं भी किसी से कम नहीं। मेरा बेटा भी आज फुटबॉल का कमेटी का गतिविधि में मेरे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं। मैं उनको दक्षिणी छोर से पोल जांच महोदय थोड़ा सा उत्तरी छोर पर एक जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ फुटबॉल पोल जांच का एक कुर्सी खाली है। तो मैं निवेदन करूंगा रामेश्वर जी से कि आप किसी को वहां पर भेजें, क्योंकि वहां का सीट खाली है। खैर छोड़िए, विमल जी को मैं भेज रहा हूँ। विमल जी आप पोल जांच का वहां पर काम करेंगे वहाँ उत्तरी छोर। तरह का खेल अभी तक हम लोगों ने देखा है मुर्मू ब्रदर्स वर्सेस बेंगाबाद के बीच में, ये दोनों ही टीम तगड़ी तगड़ी टीम है। अभी तक का जो उसका परफॉर्म रहा है, प्रदर्शन रहा है, लाजवाब रहा है। और हाँ, तो भूल संग्रह कमेटी का सदस्य मैं निवेदन करता हूँ बुरुर गजार से थोड़ा पे चला और उतर पे ये को थोड़ा को बुरुर का को चेपे किया उन्हें पेनियन तो कुआ और हो गए था उन्हें उठे 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 हुए थे पुना और नित्य भी जहाँ का गतिविधि पुण्यन करे फुटबॉल टूर्नामेंट या कहीं नीता भाग रहे बना टीम के बराबरी की मिला किना और उन्हें तरह उनकी ना जबरदस्त प्रदर्शन में एबीसी बेंगाबाद वो अड्डी मौजे गति करना और मुर्मू ब्रदर्स अड्डी न पाए गति करना। मुर्मू ब्रदर्स से को अगर काउंटर अटैक हुई kan था हंते एबीसी बेंगाबाद से को अड्डी जबरदस्त अटैक हुई करना। अब मैं kan अभी तक उकोटा टीम हो बकिन गोल लड़ाई का उड़ा और उकोटा हो बकिन स्कोर का करो तो बुआ जा सके। ये सेकंड हाफ का खेल, फर्स्ट हाफ का खेल में दोनों ही टीमें शून्य के मुकाबले शून्य पर रहा है। अब मध्यांतर के बाद क्या एक अलग रणनीति लेकर आए हैं, क्या अपना अलग जलवा बिखेरेंगे, किस अंदाज में भी अपने आप को दिखाएंगे इस दौर में, ये देखने वाली बात। फिलहाल दोनों ही टीमें अपने अपने जगह पर तैयार। नायक मंडली भी अपना अपना जगह ले चुके हैं। अब धीरे धीरे मैदान को सजा चुके हैं। और नियत खेल तो हुआ नु हो बतावे बॉल रगड़ी खेल हुआ नुकु को हुई कना किसको ब्रदर्स और उड़ीसा पे हिंदू अटली हिले हिपीर एने हुई दया उड़ी दो करी पहड़ी किसको ब्रदर्स और करी पहड़ी बना टीम रेड कप्तान को ने होर बिना कमेटी ने होर बेन कराए बिना विलंब पे अबिन हा बेन रसी कुड़ा सजा सपड़ा को तबे धोपा जब बिना विलंब ते अबिन हनु को जेल का को हुआ और उनका की अबिन हवन भलो दड़िया उना ये ते किसको ब्रदर्स और नेता तो है ना करी पहड़ी एकदम अबिन हवन धरा धरी सपड़ा बेन तहना बना टीम तो नुकु को नेलो कना मरी सामोंड्री मिलो ससंग लेकर रोंग रे मुर्मू ब्रदर्स और उनको समांग्र मिला को गुठिया तो नहीं तो गुठिया ने कब्जा बॉल में आने वो बेटा अरे कहते माओ का दिया एकदम चेतान ते सुबह खड़ा है और नोटे काट डाल कर रफत लगा कि क्रोमठुई दा मेलखन बांग हुई दरेदार अड़ी बाजी दो दस
kata Gutian itu kondomal Liam kan ekal tadi lat badate idina ka kurmutu kera menkan node jersey number 10 Gutian खिलाड़ी अरे कते लेगा रखा है मकाउ दिया और अडी मौज कते तो ताला ने चपाक करा जेसी नंबर 8 लगी आ नडे डिफेंडर अडी मौज कलते थे चुर किरा अरे ने साथे नते जेसी नंबर 15 ची एच काले कना बे ते नडे बॉल तो चलावे ना गुठिया थे और गुठिया अडी मौज ते कल अडी ना पाए अरे कते मा बजा नते ले अमकान अडी मौज साकेला कीपर मुर्मू विल्सन अडी ना पाए और कते अडी मौज थे कदा ले अमकान एकदम थे कता मा झले थे परम कता मेका ओना लगे कि बहुत टूटे बड़ के तैयार आ निये दंदो अडी मौज पेने खिलाड़ी नोडे तोरा को कुरमटो का अडी मौज ते कले दीदा और अडी मौज थे कदा मेका नोडे कीपर होले अमकान बड़ा सुपर डांग लेकन कोड़ा अडी मौजे खबर गो कदा और उनकल का की अरे कते अमका दे अडी मौज कलते रात बनाते देश नंबर 3 गुइदा ओ कहती गले गुदड़ा भाई गुदड़ा नियल हुआ अरे कलते नीचे भी हो नीचे की मेरा एकदम अडी पाया मार दिया मेल करने कीपर होले अपन बना रखा रे खबर रे दो एकल की हो बकिन गलती दा अडी न पाई की खबर दा और इसी के साथ जश्न नंबर 1 जश्न नंबर 9 नहीं पर थोड़ा सा बिल्कुल तालमेल बिगड़ गया नियंत्रण नहीं बना पाए और बॉल सीधे साइलेंस से बाहर जाता हुआ थ्रो करने का मौका यहां पर मिलता हुआ कोटिया के खिलाड़ी बेंगाबाद और बेंगाबाद के खिलाड़ी बिल्कुल अपने साथी खिलाड़ी जश्न नंबर 13 यहां पर क्या कर पाते हैं जश्न नंबर 13 ने धीरे धीरे बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास लेकिन ये दिशाहीन शॉट गलत शॉट अगर यही शॉट को घुमा देते बॉल की तरफ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ नहीं होता तो धड़कन जरूर बढ़ता कुछ नहीं होता तो धड़कन जरूर बढ़ता लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये डिफेंस की करने का मौका मिलता हुआ यहाँ पर गुठिया बेंगाबाद के खिलाड़ी फिलहाल दोनों ही टीमें शून्य के मुकाबले शून्य पर चलता हुआ सेकंड हाफ का खेल प्रगति पर और इसी के साथ बहुत ही सुंदर धीरे धीरे बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है पप्पू ने अपने साथी को देने का प्रयास किया राइट फॉरवर्ड लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफेंडर भी बड़े ही चौकने एक बार नजारा यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखता हुआ क्या इस नजारे का फायदा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे जैसे नंबर 9 के पास बॉल नजदीकी मामला है और ये जैसे नंबर 13 लेकिन यहाँ पर बिल्कुल तालमेल नहीं बना पाया और धीरे धीरे बॉल अभी आगे ला चुके हैं और धीरे धीरे जैसे नंबर 3 के लिए बॉल बढ़ा चुके हैं और ये धीरे धीरे बहुत ही सुंदर कलात्मक ढंग से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ लेकिन एक एक प्रयास को विफल करने में असफल रहा और इसी के साथ ये जबरदस्त बॉल नजदीकी मामला इस नजदीकी मामला से नजदीक से कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी हो सकता है कहा नहीं जा सकता है फिलहाल फ्री किक लगाएंगे बेंगाबाद गुठिया तो नोडे अभी सुर ऑक्टो को नाम कदा ठीक kan ऑक्टो ना फायदा नुको उठौ दरे आ से बाको उठौ दरे आ बर्गेल हुआ आ नुको ससंदा जर्सी मुर्मू ब्रदर्स नुको चिको चकाया नुको को रोका से बाको रोकावा नियल हुआ आदो 3 नंबर जर्सी नोडे थये लगी एक काल तक काटा लगा कोई ओकरा काठी एमा आ ओ काठे बनी मा मी धमे एक्शन केदा और फिर तिंगुइना बेता में अडी न पाए बोई बोलते एकदम मेन खंडे जर्सी नंबर नुको आरज सफल जर्सी अड्डी मौज अड्डी न पाए को उडुंगो खिलाड़ी बॉल और बेता में नोंडे तो बोई बोलते जरूर बॉल तो पोल भीतरी रे आदर ले गया है मेन खान एसकार की तह कनाय ओना लेकाते फायदा की भाग होया दिया और अड्डी न पाए अडवा तो ऑफसाइड की अड़ी ने पाए थे किरा और इन गाते लगी और एक कल से मौज भइते मेखा नोडा कोई बिना को और बीते खिलाड़ी एकदम नजदीक को ले आपका ओता गिट्टी अब नोडे अडी सुर ओता गिट्टी खा दिया है अब ची हुआ भाग हुआ न नियल हुआ नुका ओता गिट्टी तो जुदी पाए ओता गिट्टी लिखाल पासे रे पासे हार खिलाड़ी निर्णायक पर दबाव खिलाड़ी निर्णायक पर दबाव न डाले निर्णायक का निर्णय सर्वमान्य होगा निर्णायक का निर्णय सर्वमान्य होगा और एक लाजवाब एक मौका क्या इस मौके को छक्के में नहीं चौकी की तरफ भुना पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी फिलहाल किक लगाने के लिए तैयार दीवार बना चुके हैं वॉल बना चुके हैं
और निर्णायक मंडली में से मुख्य निर्णायक वहां पर बता रहे हैं कहां पर आपको खड़ा होना है। थोड़ा सा पीछे आना होगा क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर हीरो बोला जाए तो निर्णायक है। और ये फ्री किक लगाने का मौका, नजदीकी मामला, दर्शकों का निगाह उस बॉल पर, उस खिलाड़ी पर होगा जो किक लगाएंगे। तो क्या किस अंदाज में यहां पर किक लगाएंगे देखने वाली बात होगी। नजदीकी मामला है, दीवार की तरह यहां पर खड़े हैं कीपर, क्या करना होगा, किस अंदाज में यहां पर स्कोर करना होगा, ये पूरा सोच रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर, लेकिन ये बॉल 1 इंच बॉल से ऊपर जाता हुआ, क्या अल्फ्रेड जी क्या कहना चाहेंगे। 1 इंच से ऊपर हुआ, अगर 1 इंच नीचे होता ये बॉल निश्चित रूप से घुस जाता, स्कोर हो जाता, मछली की तरह जाल में फंस जाता। निश्चित रूप से एक मौका था मुर्मू ब्रदर्स के लिए जो गंवा बैठे। ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, जो मौका आपको मिलता है उसी को भुलाइए, इसीलिए आपकी हेलो। और इस तरह से मुर्मू ब्रदर को जो मौका मिला था वो गंवा चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे का खेल का किस तरह से वो प्लानिंग करते हैं, किस तरह से हमला करते हैं और घोटिया किस तरह से अपने आप का बचाव करते हैं आगे की गतिविधि के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी कमेंटेटर अल्फ्रेड जी। बिल्कुल आप बोलते कम है लेकिन जबरदस्त बोलते हैं, नाप तोल के बोलते हैं बिल्कुल। और इसी के साथ एक बार मौका बनाने का प्रयास करता हुआ नजदीकी मामला है, एक सुनहरा मौका। क्या ये मौका जरूर मिला था लेकिन ये थोड़ा सा बच गया। निर्णायक का इशारा, सीधा इशारा किए हैं कॉर्नर के लिए, तो ये कॉर्नर किक का इशारा निर्णायक महोदय कॉर्नर किक का इशारा दे चुके हैं। और इस बार देखना होगा, ये बारी है, ये दूसरा पारी है। पहली बार ये लोग को मिला था, ये दूसरी पारी है कॉर्नर किक का। तो इस बार क्या किस अंदाज में सभी दर्शकगण, तमाम दर्शकगण बिल्कुल टक टक निगाहें लगाए बैठे हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये देखने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा या क्या नहीं होगा। ये देखने के बाद फिलहाल जर्सी नंबर 8 मुर्मू ब्रदर्स के खिलाड़ी किक लगाने के लिए तैयार। बहुत ही उम्दा किक यहां पर लग रहा है कि लगाएंगे, बहुत ही सुंदर किक यहां पर लगा बैठा। और ये हेड करने का अच्छा एक मौका जरूर था लेकिन बॉल काफी तेज आगे बढ़ चुका और धीरे धीरे यहां पर आगे बढ़ाने। अरे क्या लाजवाब एक नजदीकी मामला इस बार भी पकड़ा पकड़ी, ऐसा लगा कि कबड्डी चल रहा है। अल्फ्रेड जी क्या कहेंगे, आप मुस्कुरा रहे थे ये मोमेंट देखकर। mauka mingi hapo nyele ko fue abika परिणाम कुन्याम kada nenu ko jemte tiro domam karmana una सटीक अकर्मक तम तो हम दो से फटम जामा हारनी तो बीच मैदान रे बॉल 8 नंबर जैसे टेपेगा बकरी खिलाड़ी है खिलाड़ी मौजूद है में कनवले खोल मुरमुर ब्रदर तो थियो तो उठा के साइड लाइन को पारे और उन्होंने लिखाते नहीं तो आउट थ्रो लिए मौका कुन्यामा पेगा बजरंग खिलाड़ी पेगा बजरंग टीम बड़ी जबरदस्त अकुरे खिलाड़ी परफॉर्मेंस और सबसे तो मुरमुर ब्रदर को अपन को 10 नंबर जर्सी बोल हटा दे निगेटिव बॉक्स के आसपास और उनका गोलकीपर पे गिटर लगा हबर को किया और ऑडी मोस्ट आयरन खिलाड़ी मेले को थे कोटा एमाया कोटा दुबांग और ऑडी जबरदस्त शूट बीच मैदान के आसपास रे आयरन बात 11 नंबर खिलाड़ी मजे 11 नंबर खिलाड़ी द्वारा क्लास कटी गेले को आउट 8 नंबर जर्सी बोल हटा दे कुरु मुटु ग्राम में का बोल पे का खिलाड़ी के मिला और हेड कटे क्लियर में लगा 8 नंबर जर्सी को राइट आउट में को दिया राजेंद्र मुंबई तोड़ कर बॉल लगे में भेज दिया मेरे को समझ ये देख रही है बॉल और उनका लिखते और भी अट प्रयास लेदा हुआ प्रयास रे पाई सफल नहीं था और उनका लिखते रिफुआ जी पे बोल रची हुई को न में बॉल साइड लाइन को बाहर चलाओना और नहीं तो उन्हें पुण्यला नहीं तो चीज चिकाया
बॉल को बैक किक लीग को दहाव करे और बैक किक लेके तैयार ओडे खिलाड़ी घूमे आया और तो ओडे थोड़ागान ओडे थका और लचार करता ओडे खिलाड़ी न्यू रखना और तो ओडे बेरे को लेके कुरुम को या मैंने को खिलाड़ी में तीनों तो मैं न्यू है इन्हें तो मैं रखाबो और तीनों तो मैं रखाबो उनिया दो ना काम तो है या खेल रहा स्किल्स दो और नौका ना खेल नौका ना फुटबॉल रे तो बार बार को न्यू हुआ तो की सफलता भी जमा और उनका लगातार बैक किक लिए तैयार करना खिलाड़ी लंबा ऊंचा चौड़ा और अल्टी गफुड़िया खिलाड़ी ओडे को थिए लिए तैयार करना आए गतल के थिए गोड़ा में थोड़े बारी खिलाड़ी के रते करना बारी खिलाड़ी ताला रे 8 नंबर जर्सी तो अल्टी अटे थिए गोड़ा बॉल चोट है टिबो सास पास पे हेड तोड़े ओडे किलिए के पेगा बदले खिलाड़ी को आज नहीं तो मुझे 10 नंबर खिलाड़ी राजेंद्र को बोलो उठा ले ओडे कोई का खिलाड़ी पको दे करते गोलकीपर तो अल्टी मत जुबेल का हबर बो किदा और आयरन का पास का दिया मैं तो ओडे कोई का खिलाड़ी को पकड़ लिया को बोले हाथ आदले करना सब बारी खिलाड़ी ने किने बारी खिलाड़ी तले बॉल 5 नंबर जर्सी मैं का ओडे मुर्मू ब्रदर ओडे फॉल किदा और हम का लगाता है ओडे फॉल की थिए लेके मैं पको नाम करे 10 नंबर जर्सी बेंगाबाद ने एबीसी बेंगाबाद अभी तक डीडब्ल्यू कोयटा खिलाड़ी हो कोयटा टीम हो बापू को स्कोर का करते बना टीम तो 0-0 या बराबरी है मिला किना और उना तलारी नहीं तो बना की प्रयास दा जेमिते कोयटा दुलान गोल दो गोल रंग बदोला और कोयटा दो मिला इन लहा से हम लहा हटी मोज मुड़े रगाम रगड़ खेल चला गांव में तलारी हटी न पाए पास 11 नंबर जर्सी 10 नंबर जर्सी राजेंद्र ओडे रक्षा पंक्ति बना के चला कोना मेंठा ओडे बेगा बदले खिलाड़ी आए 10 नंबर खिलाड़ी मगर 10 नंबर खिलाड़ी नीचे खिलाड़ी कटा में लगा कटा दे दिया अरे ओडे फॉल किया उनका लगाते नहीं तो फॉल की थियरी हम लोग का कोना के मुर्मू और नहीं तो ओडे येलो कार्ड टूट दिया है बेंगाबाद ने खिलाड़ी हुआ तो खेल नियम को बाहर गया उड़ाई तो तो येलो कार्ड नाम किया पीला कार्ड नाम किया मैंने को जी दोन बार दोन पीला कार्ड नाम साथ तेसर दोन दो रेड कार्ड को दो या और रेड कार्ड दो खिलाड़ी मैदान को बाहर डाले या होना ते नहीं तो थिए लिए तैयार करना मुर्मू ब्रदर और जो तो खिलाड़ी तो रकट दबाव करना को बेंगाबाद से हड़ी न पाए बीच मैदान बॉल टिबॉक्स रास्ता से टीएल में थोड़ा कोटा खिलाड़ी होगा को थे काम करो नहीं तो उठिया बेंगाबाद टीम खिलाड़ी थे और नहीं तो चिचड़ा करेंगे ना बोल और टीम पर शॉट लेता पाई गोल डालेगा उठिया बेंगाबाद टीम खिलाड़ी थे और नहीं तो चिचड़ा करेंगे ना बोल और टीम पर शॉट लेता पाई गोल डालेगा चलाना और बगती का बात तो ही मुंह पे बढ़ा रही हम तो मौका जाने तक देना हरी जबरदस्त प्रयास हरी न पाए प्रयास वो देगा बदले खिलाड़ी आई होनी तो आज की उसी सेकंड तक थोड़ा गन उसारी गलती की था देखा गोलकीपर मुंडे अड्डी अड्डी प्रयास उनका बैठ लिया करेगा क्योंकि 4 इंच लगातार खेल है तो उनको पसे तो गोल रे बदल माने को आने तो अड्डी न पाए खेल के तैयार कर मुर्मू पर उड़ाऊ करा ताला अभी बॉल हाई खिलाड़ी 10 नंबर तो मिड खिलाड़ी ड्रिबल कर दिया और 12 नंबर का बड़ा बड़ा 12 नंबर से दिखाने के लिए बॉल 12 नंबर तो गोल्डन चांस से गवाओ किधर नो पकड़ते अंगिरन गद्दे चेयरमैन दा हम जो यबू मात्र में हम परी नेता मेरे को दो नीचे भी तो सरेगी होता अड़ी बस तो प्रयास करा रहा है फायदा तो नीचे भी तो बको नामा करा आने साथ अड़ी बजा रो को नामा करा अड़ी मौज तो और बहुत ही सुंदर एक बार मौका यहाँ पर मिलता हुआ जैसे नंबर 13 जो मुर्मू ब्रदर्स की ओर से बहुत ही सुंदर मौका ये क्या कर पाते 2 खिलाड़ी को यहाँ पर चकमा देने का कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं और इसके साथ अभी बहुत ही नजदीक मामला यहाँ पर धीरे धीरे बॉल आगे बढ़ाने का प्रयास और सीधे कीपर के कब्जे में तो बिल्कुल बड़ा ही जबरदस्त था ये 1 मिनट का नजारा दोनों ही ओर से बड़ा नजदीकी मामला था गुटिया के लिए भी और उतना ही लाजवाब एक मौका मिला था मुर्मू ब्रदर्स को ही लेकिन कोई भी इस मौका को धुनाने में सफल नहीं रहे दोनों ही टीम असफल रहे तो अभी तक बोला जाए तो दोनों ही बराबरी पर चल रहे हैं और छोटा सा खिलाड़ी यहाँ पर चोटिल होते हुए बहुत ही जबरदस्त उम्दा प्रयास दोनों ही टीमों की ओर से एक खिलाड़ी यहाँ पर चोटिल होता हुआ
धीरे धीरे समय भी बहुत कम है। अब मैदानी जंग भी धीरे धीरे मैदानी जंग का समय होने जा रहा है। बहुत ही सुंदर अच्छा प्रयास करता हुआ इस बार एक मौका अपनाने का पूरा प्रयास करता हुआ, लेकिन उतना ही लाजवाब बिल्कुल जवाब देते हुआ बहुत ही सुंदर धीरे धीरे भी जैसे नंबर 13 के पास बॉल आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ और एक बार मौका पूरा बनाने का कोशिश, लेकिन इसी के साथ सहायक निर्णायक का झंडा आसमान में लहराता हुआ इशारा किया ऑफसाइड का नजारा यहाँ पर देते हैं कि मामला बहुत ही सुंदर अच्छा की। इस बार पूरा समय कम बचा है, इस बाकी कम समय में एक खिलाड़ी का परिवर्तन, जर्सी नंबर 7 आउट, जर्सी नंबर 7 आउट, जर्सी नंबर 15 इन 7 गुना 14 में एक जोड़ देंगे 15 इन। चलिए बहुत ही नजारा और इस संसार का नियम है परिवर्तन, हर परिवर्तन यहाँ पर। और इसी के साथ खेल की समाप्ति और दोनों ही टीमें सुने के मुकाबले सुने पर लाजवाब जद्दोजहद प्रयास दोनों ही टीम की ओर से हुआ था। टाई ब्रेकर पेनल्टी शूट आउट होगा तो दर्शकगण आप अपने अपने जगह में बने रहेंगे। सलाम लेने लिए कोई हो रहा अपना अपनी जगह रे दूर की बोलता है ना बबन बरिया दूर की बोलता है ना और नियत किसको ब्रदर्स और करी पहड़ी सपड़ा बेन भरा भरी और बेन सहसकर मैदान रहे किसको ब्रदर्स और करी पहड़ी थोड़ी तो पेनाल्टी टाई ब्रेकर हुई आप बड़ा टीम लगी एकदम अड़ी जबरदस्त मौका तो है करा मेन खंडवा मौका चौका रे बेटा में फायदा रे बकिल बदल दे होगा और किसको ब्रदर्स कोई एक खतरे का घंटी लेकर आता हुआ लाल जर्सी खतरे का प्रतीक खतरे का निशान ये आर्मी 11 को पछाड़ते हुए सेकेंड राउंड में अपना जगह सुनिश्चित किए हैं। कहा जाता है रे खतरे का पहचान है, लाल खतरे का चिन्ह है और इस बार क्या वाकई में खतरा बनाएंगे करीब पड़ी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल किसको ब्रदर्स जो बोकारो की टीम है मैदान में अपना दस्तक दे चुके हैं और मैं गुजारिश करना चाहूंगा कारी पहाड़ी के खिलाड़ी कारी पहाड़ी के टीम मैनेजर कोच कैप्टन आप अपने खिलाड़ियों को दस्तक और ये दोनों ही टीमें समय मैदान में अपना दस्तक दे चुके हैं तो दोनों ही टीम के कप्तान वाकई में कमेटी की ओर से बधाई के पात्र हैं कि आप समय अपने खिलाड़ियों को मैदान में इन कराए हैं। और कुछ ही देर के बाद आज हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच का जो जलवा होगा आर्मी 11 को पछाड़कर यहाँ पर आए हैं किसको ब्रदर्स। इस बार देखना होगा कि किसको ब्रदर्स और कारी पहाड़ी किस पर होगा भारी ये देखने की बात होगी। फिलहाल टाई ब्रेकर का नजारा हम लोग देखेंगे। हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर अल्फ्रेड जी आइए। थैंक यू सर। कोई भी टीम के जो समर्थक है क्योंकि हम बाहर से जो खेल होता है उसको देख सकते हैं उसका आनंद ले सकते हैं इसलिए सभी को अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी को डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे और मैदान में प्रवेश न करें। और अभी हम लोग देखेंगे पेनाल्टी शूट आउट टाई ब्रेकर का खेल। इसमें सभी खिलाड़ी को बारी बारी से एक मौका मिलता है अपना जौहर अपना स्किल्स दिखाने का। उसमें गोलकीपर भी इसमें शामिल है, वो भी अपना जौहर दिखाएंगे स्किल्स दिखाएंगे और एक दूसरे का जो मनोबल है वो देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है क्योंकि टाई ब्रेकर ना किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करती है ना किसी प्रकार का उसमें परेशानी है। आप अपना स्किल्स को दिखाइए और बॉल को स्कोर में बदल दीजिए गोल में बदल दीजिए
हम सबसे पहले आज हम देख रहे हैं ये बुर्मू ब्रदर की तरफ से पेनाल्टी शूट आउट करने के लिए नंबर 1 जर्सी में वहां पहुंच चुके हैं और उसके विपक्षी टीम जो गोलकीपर वहां पर बैठे हैं खड़े हैं वो बचाव की मुद्रा में रहेंगे। रक्षापंथी वहां बॉल को सेव करेंगे और देखना है कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों ही टीम को 5-5 पेनल्टी का मौका दिया जाता है और इसमें जो टीमें सबसे ज्यादा गोल करती है उसको विजेता माना जाता है। और इस तरह से एक जबरदस्त शॉट तीसरा के द्वारा और उन्होंने बॉल को गोल में बदल दिया है। इस तरह से बेंगालुरु टीम के ऊपर 1-0 के बढ़त बनाए हुए हैं मुर्मू ब्रदर्स की टीम। और अब देखना है मुर्मू ब्रदर्स का जो गोलकीपर है वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और इस मौके को किस तरह से वो मौके में परिवर्तित करते हैं, किस तरह से बॉल को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। देखना होगा बेंगालुरु टीम का पेनाल्टी स्किल्स हम लोग देखेंगे वो कितने अभ्यास करते हैं, कितने प्रैक्टिस करते हैं वो हम देखेंगे। जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसका निशाना सबसे सटीक रहता है और चूंकि फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपको ज्यादा परिणाम देंगे। अब इसका स्किल्स को देखेंगे। 15 नंबर जर्सी बेंगालुरु की तरफ से किक करने के लिए पहुंच चुके हैं, बॉल को बैठाने जा रहे हैं और दोनों ही टीम की जो खिलाड़ी के जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई है क्योंकि दोनों को सफलता चाहिए। अब 15 नंबर जर्सी 3-4-5 कदम से पीछे लगभग और देखना है अपने मन में एक टारगेट वो फिक्स कर चुके हैं कि मैं ऐसा शॉट लगाऊंगा और गोलकीपर उसको उसका पैरों का स्किल्स को निहारते हुए देखते हुए उसको और देखना है किस तरह से करते हैं और ये शानदार बॉल को गोल में बदल दिया है। ये है पेनल्टी स्किल्स 15 नंबर जर्सी का, ये जबरदस्त। गोलकीपर को पता ही नहीं चला कि किस तरफ वो बॉल में शॉट लगाएंगे और नतीजा बॉल को गोल में बदल दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों ही टीम का अभी तक 0-0 के 1-1 के बराबरी पर है। अब गुरु ब्रदर्स की तरफ से पेनल्टी शूट आउट करने के लिए खिलाड़ी तैयार वो जा रहे हैं पेनल्टी शूट आउट करने के लिए और वहां पर गोलकीपर बॉल का वजन को मतलब देखते हुए कि बॉल में कितना वजन है, क्योंकि फीफा के नियम के अनुसार सभी बॉल का वजन जो होता है वेट जो होता है समान होता है और उसमें शायद खिलाड़ी यही परखना चाहते हैं कि इसमें कितनी हवाएं हैं जो हवा कभी कभी बॉल को मूवमेंट प्रदान करती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास करते हुए और हम देख सकते हैं 6 नंबर खिलाड़ी जो शॉट लगाने के लिए तैयार है और बेंगालुरु की टीम का गोलकीपर वो रक्षारक्षक मुद्रा में है, वो बॉल को सेव करने के लिए तैयार है और इस तरह से एक शानदार गोल में बदल दिया 6 नंबर जर्सी ने मुर्मू ब्रदर्स की तरफ से और दोनों ही टीम का स्कोर अभी 2-1 अभी चल रहा है। मुर्मू ब्रदर्स की तरफ से जो भी 2 शॉट लगाया गया है दोनों ही शॉट को उन्होंने गोल में बदल दिया है और देखना है 10 नंबर जर्सी बेंगालुरु की तरफ से है वो क्या कर पाते हैं, अपनी टीम को बढ़ा दिला पाते हैं या नहीं हम देखेंगे। और चूंकि मैदान में चारों तरफ से दूर दूर से बहुत सारे और मैदान के पीछे बीच हम देख सकते हैं एक छोटी सी प्यारी सी नानी सी गुड़िया आई हुई है, वो भी शायद फुटबॉल को बहुत पसंद करती है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मेरे जो सुपुत्र थे वो कमेंट्री में बड़ा दिलचस्पी लेते थे और उन्होंने काफी देर तक कमेंट्री भी किया था और एक छोटी सी बच्ची वो फुटबॉल को निहारती हुई वो देखना चाहती कि ये आखिर क्या चीज है फुटबॉल। और इस तरह से 10 नंबर जर्सी हम देख रहे हैं कि वो शॉट लगाने के लिए तैयार है और तैयार है गोलकीपर रोकने के लिए और इस तरह से दोनों ही टीम की ओर से ये दो पेनल्टी का क्या होता है और ये शानदार स्किल्स का नजारा उन्होंने गोलकीपर को जबरदस्त चकमा दिया, उसको पता ही नहीं चल पाया कि किस तरफ वो बॉल को किक करेंगे। गोलकीपर बाईं तरफ बढ़ गए तो खिलाड़ी ने बाईं तरफ अपना किक कर लिए, यानी कि गोलकीपर के पोजीशन में एक तरफ गोलकीपर चले गए तो दूसरी तरफ बॉल। इस तरह से दोनों ही टीम अभी 2-2 के बराबरी पर और अभी 3-3 पेनल्टी शूट आउट बाकी है और जो भी टीम को अगर इसमें सफलता अर्जित करनी है तो ज्यादा से ज्यादा गोल करनी होगी। इस तरह से दोनों टीम का स्कोर अभी 2-2 की बराबरी पर है। बेंगालुरु टीम 2, मुर्मू ब्रदर्स का स्कोर 2, दोनों बराबर है अभी। अब देखना होगा कि अब दोनों टीम का क्या रणनीति है
दोनों टीम किस तरह से रणनीति बनाती है, किस तरह से दोनों एक दूसरे को पिछड़ने का या फिर आगे रखने का प्रयास करती है। अभी 9 नंबर जर्सी मुर्मू ब्रदर्स की तरफ से पेनाल्टी शूट आउट करने के लिए तैयार है। उन्होंने लगभग 6-7 कदम पीछे हट करके बॉल को देखा, परखा और एक जबरदस्त शॉट मारने के प्रयास में बॉल को पोल की काफी ऊंचा मार बैठे और नतीजा इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस तरह से मानसिक दबाव मुर्मू ब्रदर्स की तरफ से लगभग क्रिएट होता हुआ और एक मनोवैज्ञानिक लाभ पेगाव टीम को मिलता हुआ, क्योंकि अभी उसका 3 शॉट बाकी है और मुर्मू ब्रदर्स का 1 शॉट बाकी है। एक शॉट को अगर गोल में बदल देते हैं तो मानसिक रूप से पेगावत की टीम आगे हो जाएगी और यदि गोलकीपर ने इसको रोक दिया तो मानसिक रूप से वो बराबरी पर आ जाएंगे। अभी तक का जो गतिविधि चला है वो दोनों ही टीम का बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने अच्छा प्रयास किया है और 4 नंबर जर्सी जो अभी शॉट लगाने के लिए बेगावत की तरफ से गए हैं, देखना होगा कि वो अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। और ये एक जबरदस्त शॉट के माध्यम से उन्होंने बॉल को गोल में बदल दिया है। इस तरह से एक मानसिक दबाव उन्होंने बना दिया है मुर्मू ब्रदर्स के ऊपर। यदि मुर्मू ब्रदर्स का खिलाड़ी यदि इस बॉल को गोल में नहीं बदल पाते हैं तो पूरी तरह से इस टूर्नामेंट से वो बाहर होने का खतरा उसके लिए है, वो बाहर हो सकते हैं। इसलिए वो प्रयास करेंगे कि इस बॉल को गोल में बदलने का भरसक प्रयास करेंगे। यही उसका परिणाम होगा। इस खेल में बनाए रखने के लिए उसको गोल करना ही होगा। और हम देख सकते हैं मानसिक खेल एक होता है ना, मानसिक खेल बड़ा ही दिलचस्प होता है। हम मैदान के बीचों बीच दोनों टीम का जो एग्रेशन है, दोनों टीम का एग्रेशन को देख पा रहे हैं। वो एक दूसरे के प्रति प्रहत बनाने के लिए, एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए हर कदम एक से एक कदम उठाने जा रहे हैं। ये 8 नंबर जर्सी मुर्मू ब्रदर्स की तरफ से शॉट लगाने के लिए तैयार है और गोल को सेव करने के लिए तैयार है गोलकीपर। अब देखना है इसको गोल में बदल पाते हैं कि नहीं। इस तरह से 8 नंबर जर्सी तैयार और 1, 2, 3, 4 कदम से उन्होंने बॉल को गोल में बदलने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। इस तरह से बेगावत की टीम ने बढ़त बना ली है। अब देखना होगा कि मुर्मू ब्रदर्स क्या एक्शन लेते हैं इस पर, क्या वो साइड फिर लेंगे या फिर नहीं लेंगे, क्योंकि अभी मुर्मू ब्रदर्स पिछड़ चुकी है इस टूर्नामेंट में बेगावत की अपेक्षा। और टीम 2 का जो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि टीम का जो स्कोर का दबाव अब मुर्मू ब्रदर्स के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है और इस तरह से उन्होंने अपना गोलकीपर को भी बदलाव किया है और अब सर्व करने के लिए दूसरे जो खिलाड़ी हैं प्लेइंग 11 से वो उठ करके आए हैं। देखना होगा कि वो क्या कर पाते हैं, वो अपनी टीम को बचा पाते हैं या नहीं, या फिर ये टीम से खेल से बाहर हो जाते हैं। और ये शानदार उसका प्रयास गोलकीपर का, इस तरह से एक मौका जरूर मिला है मुर्मू ब्रदर्स को। यदि इसको गोल में बदल पाते हैं तो वो मुकाबला में बने रहेंगे। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि मुर्मू ब्रदर्स आपस में रणनीति बनाते हुए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 13 नंबर जैसे वो तैयार है अभी पेनाल्टी किक करने के लिए। इस तरह से एक मौका मिला है मुर्मू ब्रदर्स को। यदि इसको गोल में बदल पाते हैं तो दोनों टीम समान अंकों के साथ 3-3 की बराबर पर रहेंगे। और देखना होगा कि कितना शॉट मारा गया है। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं स्कोरर महोदय से पता करूंगा, इसके बाद आप लोगों को बता सकता हूं। फिलहाल गतिविधि ये चलता हुआ बीच मैदान में पेनाल्टी शूट आउट का। और पेनाल्टी शूट आउट एक स्किल्स है, ये एक अभ्यास है। जिसके पास ज्यादा प्रैक्टिस है वही इस पर हावी होते हैं। और देखिए इस तरह से एक जबरदस्त शॉट और गोल को गोल में बदल दिया है। और
और ये है मुजारा, ये है एक दर्शकों के लिए ऐसा आनंद भरा सुकून भरा एक पल होता है जहां हम नजदीक से बैठ करके या फिर बैठ करके हम देख सकते हैं एक दूसरे टीम का जो स्किल्स होता है उसको सीखने का प्रयास मिलता है। जो भविष्य में जो जेनरेशन है जो फुटबॉल को पसंद करते हैं वो इस तरह का शॉट, इस तरह का गतिविधि, इस तरह का स्किल्स को देख करके उसको अपनाने का प्रयास करता है और भविष्य में उसको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करता है मैदान में। क्योंकि हमारे जो जेनरेशन है वो कहीं ना कहीं फुटबॉल के प्रति ज्यादा ही उसका झुकाव है, लगाव है और हर क्षेत्र में फुटबॉल का मैच खेला जाता है। हम देख पाते हैं कि इधर गिरिडीह क्षेत्र में कम ही फुटबॉल मैच देखने को मिलता है, किंतु आपका संथाल परगना में हम देखते हैं बहुत सारे मैचेस ऐसे खेले जाते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट खेले जाते हैं और बहुत दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं। उधर तो अभी एक ट्रेंड चला है कि बहुत विदेशी खिलाड़ी आते हैं, निग्रो और बहुत ऐसे खेल का जो और एक बार फिर से 8 नंबर जर्सी में तैयार बेंगावत की ओर से देखना होगा कि क्या वो अपना टीम को बढ़ा दिला पाते हैं कि नहीं। और इसी के साथ बेंगाबाद की टीम ने मैदान मार ली और इस तरह से मुर्मू ब्रदर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और अब देखना होगा कि बेंगाबाद की टीम इस जीत को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, इसका खुशी अभी किस तरह से व्यक्त करते हैं।